दोस्तों 16 जुलाई 2026 को उड़ीसा के संबलपुर जिला में शाम के टाइम जब सब लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव मना रहे थे, तभी उसी भीड़भाड़ के बीच संबलपुर के कुचिंडा शहर में एक 24 साल की मासूम लड़की अचानक से गायब हो जाती है। तो घर वालों ने परेशान होकर कुचिंडा पुलिस स्टेशन में उस मासूम लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और उसके तुरंत बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और ठीक उसके 2 दिन के बाद 18 जुलाई 2026 को एक ऐसी सच सामने आया जिसने पूरे संबलपुर को हिला के रख दिया। संबलपुर के बडरामा जंगलों में उस 24 साल की मासूम लड़की की बॉडी मिला, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या किया है और उसके बॉडी को वहां फेंक दिया है। आखिर वो इंसान कौन था, इसका पीछे क्या सच्चाई है, पूरा मामला समझते हैं इस वीडियो के अंदर। आखिर उस दिन सरिता के साथ हुआ क्या था। मोर्ची का अपहरण करी आनी गिरी मोर्ची की हत्या करी बडरामा घाटी से टिके आजे छे ये मारी जगह लगे पास से इंडिया जो। दोस्तों ये पूरी कहानी शुरू होती है उड़ीसा संबलपुर जिला की कुचिंडा इलाके से, जहां सरिता शाह नाम की एक 24 साल की लड़की जो मोहुलपाली इलाके की मौसमी मोहलगुड़ा गांव की रहने वाली थी। सरिता थोड़ा शांत स्वभाव टाइप की लड़की थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपने पैरों में खुद खड़ी होना चाहती थी, इसलिए वो कुचिंडा के घुसा रोड पर स्थित एक ब्यूटी पार्लर पर न्यूट्रिशन का काम करती थी और वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरिता के लाइफ में एक लड़का एंट्री किया, लेकिन किसको पता था वही लड़का एक दिन सरिता की मौत की वजह बन जाएगी। दरअसल अनिल पुरुषद नाम का एक 27 साल का लड़का जो कि कुचिंडा के कुनपोसी गांव का रहने वाला था और वो एक पाइप मिस्त्री यानी प्लम्बर था और दोनों की पहली मुलाकात एक फैंसी दुकान से शुरू हुआ था और उस दिन से दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर बातचीत करने लगे, फिर धीरे धीरे मुलाकात करने लगे, जिसकी वजह से दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने अपने आप को बहुत चाहते थे। और उन दोनों की प्यार करीब 2 साल तक चलने के बाद जब सरिता ने अनिल को शादी करने की बात की तो अनिल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अनिल ने सरिता से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका माइंड में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन ये बात जब सरिता को पता चला कि अनिल उसे शादी नहीं करना चाहता है, वो उसे धोखा दे रहा है, तो सरिता ने अनिल से जल्द शादी करने के दबाव डालना शुरू कर दी। लेकिन अनिल धीरे धीरे सरिता से दुनिया मनाना शुरू कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और तभी अनिल को यह लगने लगा कि अगर मैं सरिता से शादी नहीं किया तो सबसे पहले समाज में मैं बदनाम हो जाऊंगा और दूसरा अगर सरिता कोई कानूनी कदम उठाई तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकता है। और तभी उसके माइंड में एक ख्याल आया, अगर सरिता नहीं रहा तो उसके रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, इसलिए उसने सरिता को हमेशा के लिए रास्ता से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन वो जानता था कि अकेला इस वारदात का अंजाम बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने अपना 2 दोस्त को उसके पूरे प्लान के बारे में सब कुछ बताया। पहला 30 साल की अशोक किसान जिसके पास एक व्हाइट कलर का बोलेरो एसयूवी गाड़ी था और दूसरा 20 साल की सुभिद मकर। तो इन तीनों ने मिलकर सरिता को हमेशा के लिए रास्ता से हटाने का प्लान बनाया और इन तीनों ने मिलकर रथ यात्रा के दिन को फिक्स किए, क्योंकि उस दिन शहर के सभी लोग रथ यात्रा में बिजी रहेंगे और टाउन थाना पुलिस भी रथ यात्रा में बिजी रहेगा। तो उसी टाइम अगर हम सरिता को उठा लेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर आया 16 जुलाई 2026 शाम के टाइम अनिल एक बाइक पर सवार होकर सरिता के पास पहुंचा और घूमने जाने की बहाने और इस मामला को सुलझाने के लिए अनिल सरिता को अपने साथ लेके आया और सरिता भी अनिल पर बिना शक किए खुशी खुशी उसने अनिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और कुछ ही दूरी पर अशोक किसान और सुभित मकर एक बोलेरो पर सवार होकर खड़े हुए थे, तो अनिल ने सरिता को जबरन गाड़ी के अंदर बिठाता है और गाड़ी कुचिंडा से जमनकिरा की ओर दौड़ने लगती है और तभी गाड़ी के अंदर अनिल और सरिता के बीच शादी की बात को लेकर बहुत जोर से लड़ाई झगड़ा हुआ और अनिल में गुस्से में आकर सरिता को मारने लगा। अशोक किसान गाड़ी चला रहा था, अनिल और सुभित मकर दोनों मिल के सरिता के गले में मौजूद दुपट्टा को अपना हथियार बनाई और दोनों ने मिल के उसी दुपट्टे से ही सरिता की गला घोट के उसे जान से मार देते हैं। और तीनों आरोपी मिलकर नेशनल हाईवे पर स्थित बडरामा जंगल की पहाड़ियों में सरिता की बॉडी को फेंक देते हैं और सबूत को मिटाने के लिए उसकी दुपट्टा को उसके बॉडी के 1 किलोमीटर दूर फेंकते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और जब भी किसी को बॉडी मिल जाए तो दुपट्टा के बारे में पता ना चले और बॉडी को ठिकाना लगाने के बाद तीनों आरोपी मौके से ही फरार हो जाते हैं। और उसी दिन रात को जब सरिता घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने घबरा गए और सरिता को चारों तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने उस ब्यूटी पार्लर गए थे जहां सरिता काम करती थी, तो वहां के मैनेजर का कहना है कि सरिता कब से चली गई है। ये बात सुनने के बाद परिजनों का दिल टूट गया। और ठीक उसके अगले दिन 17 जुलाई 2026 को सरिता के पापा कुचिंडा पुलिस स्टेशन में सरिता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाए और अनिल पर सीधा आरोप लगाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से दोनों रिलेशनशिप में थे। तो कुचिंडा पुलिस इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हुए अनिल को हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ करना शुरू कर दिया है। लेकिन अनिल पुलिस को गुमराह बनाने के लिए ये कहा, उस दिन सरिता को मैंने ग्राउंड पर खड़े होते हुए देखा है, लेकिन सरिता कहां गई मेरे को पता नहीं। और पुलिस जब अनिल के कॉल हिस्ट्री और मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया तो पता चला उसी दिन उसी टाइम पर अनिल बडरामा जंगल में मौजूद था। और ये पूरे सबूत जब अनिल को दिखा दिया गया तो अनिल ने डर के मारे पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे उस दिन उसने और उसके 2 दोस्त मिलकर सरिता को हत्या किया और उसके बॉडी को बडरामा जंगल में फेंक दी। और ठीक उसके अगले दिन 18 जुलाई 2026 को पुलिस अनिल को उसी जगह को लेके गए जहां वो सरिता के बॉडी को फेंका था। फिलहाल पुलिस सरिता की बॉडी को और उसके दुपट्टा को मरम्मत कर लिया है और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कुचिंडा सब डिवीजन हॉस्पिटल को भेज दिया है। और उसके तुरंत बाद
पुलिस ने अनिल के साथ साथ उसके 2 दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल हुए उस बलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल साइंटिफिक टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच के इसके ऊपर और भी गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि इसका पीछे और किसी का हाथ तो नहीं है। लेकिन आज सरिता के पापा मीडिया के सामने रो रो के ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को जिसने मारा है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक हाईकोर्ट को ले जाने और आरोपियों को उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा दिलाने के लिए एक चार्जशीट फाइल की तैयारी की जा रही है। मोर्ची का अपहरण करी आने के लिए मोर्ची की हत्या करके बरमा घाटी से फेंक के आ जाइए ये हमारी जगह लगे पास से इंडिया जो सरिता की मौत ने आज फिर से और एक बार ये साबित कर दिया है कि रिश्ते में अंधा विश्वास कभी कभार जानलेवा साबित कर सकता है। दोस्तों, आज की डेट में किसी के ऊपर अंधा भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वरना वो इंसान कल की डेट में आपका जान भी ले सकता है। लेकिन उस मासूम लड़की की सिर्फ ये गलती थी कि उसने एक लड़का को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वही प्यार एक दिन इसकी जान ले लेगी वो कभी सोची नहीं थी। आपको क्या लगता है, उन 3 आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और एक बार, किसी को अंधा भरोसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचना। जय हिंद।